हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एसटीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसटीके। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सपनों के से दिन के क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ, जो है कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। तो कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, यह पाठ के इस अंश से सिद्ध होता है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान तथा हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करते थे। जब वे छोटे थे तो उनकी बोली हमें बहुत कम समझ आती थी, इसलिए उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय सभी को एक दूसरे की बातें समझ आ जाती थी। इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। खेलते समय उन्हें एक दूसरे की बात समझ में आ जाती थी, वो समझ जाते थे कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो यही आंसर है इसका कि कोई भी भाषा आपके बीच की कन्वर्सेशन का क्या नहीं बनती, रुकावट नहीं बनती। अगला क्वेश्चन, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगोमो सी की क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब प्रीतम चंद्र बहुत कड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने हंसते देखा न किसी की प्रशंसा करते। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वे उन्हें कठोर सजा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते। उनकी यह शाबाशी बच्चों को फौज के सारे तमगों की जितनी जीतने के समान लगती थी। अगला, नई श्रेणी में जाना और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक को बालमन क्यों उदास हो जाता था। तो नई श्रेणी में जाकर जब लेखक को बालमन इसलिए उदास होता था क्योंकि उसे किताबें अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी हुई ही पढ़नी पड़ती थी। उनका जो परिवार था वो उसकी पढ़ाई पे पैसे खर्च नहीं करता था, तो उसे वो जो किताबें मिलती थी वो दूसरे बच्चों की पढ़ी हुई किताबें मिलती थी। उसके लिए पुराने किताबों का प्रबंध हेडमास्टर साहब कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो वो नई किताबें नहीं खरीद पाते थे, बल्कि जो और बच्चे थे कक्षा के वो नई नई किताबें खरीद लेके। लेखक का बालमन नई कॉपी तथा पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से उदास हो जाता था कि जो उसके पास किताब थी उनमें से नई कॉपी किताबों वाली गंध नहीं आती। आगे, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी या भी फौजी जवान क्यों समझने लगता था। तो लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। उसने फूल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहन वह स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे तथा उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियां पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगते थे। वो बचपन में फौजी बनना चाहते थे। जब उनके टीचर उन्हें पीटी कराते थे, स्काउटिंग कराते थे, तो उस समय वो अपने आप को फौजी समझने लगते थे। अगला, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। तो पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिए गए शब्द रूप रटकर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। तो उस समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर उत्तेजित हो उठे। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागने जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। कि वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे लेकिन कभी कभी उन्हें स्कूल जाना भी अच्छा लगता था। तो वो कौन से ऐसे
दिन थे। तो सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह के अनुसार उन्हें तथा उनके साथियों को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़कों को छोड़कर अन्य सभी साथी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस व भयानक स्थान प्रतीत होता था, जिसके प्रति उनके मन में एक भय सी बैठ गया था। इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थितियां आती थी जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। यह मौका तब आता था जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। वो फौजी बनना चाहते थे और उसमें उन्हें जब स्काउटिंग का अभ्यास होता था तो वो खुश हो जाते थे और स्कूल जाने के लिए तैयार थे। वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली झाड़ियां पकड़ा देते थे। वे 1 2 3 करके इन झाड़ियों को ऊपर नीचे करवाते थे। हवा में लहराती यह झंडियां झंडियां ही है, ठीक है, झाड़ियां नहीं है, झंडियां बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी। तब यही कठोर पीटी सर बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे। ऐसी अवसर पर स्कूल आना अच्छा व सुखद प्रतीत होता था। अगला क्वेश्चन, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या-क्या योजना बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। तो लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाल जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाता। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद भी उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगता, जो छुट्टियों के काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटने ही अधिक बेहतर समझते थे। ऐसे बच्चे जो काम नहीं करते और सोचते थे कि जो होगा देखा जाएगा, वो उन्हें उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगते थे। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पाठ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पीटी सर प्रीतम चंद बहुत सरल अध्यापक थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद ठिगने कद के थे। उनका शरीर दुबला पतला पर गठीला था। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वे खाकी वर्दी चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोती सिरों वाली कील ठुके रहती थी। आंतरिक व्यक्तित्व कुशल अध्यापक प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे। वे चौथी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक अभिव्यक्त एवं याद करने पर बल दिया करते थे। वे छात्र को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। कुशल प्रशिक्षक वे कुशल प्रशिक्षक थे। वे छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। वे छात्रों से विभिन्न रंग की झंडियां पकड़ाकर हाथ ऊपर नीचे करके अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके इस प्रशिक्षण कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे उस पर छात्रों द्वारा सही काम करने पर शाबाशी भी देते थे। कठोर अनुशासन प्रिय, ठीक है, प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय होने के कारण कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। वे छात्रों को भयभीत रखते थे क्योंकि उन्हें अनुशासन पसंद था। यदि कोई लड़का अपने सिर इधर उधर हिलाने लगता था तो वे उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना करते समय भी वह अनुशासनहीन छात्रों को दंडित करते थे। कोमल हृदय प्रीतम चंद्र बाहर से कठोर किंतु अंदर से कोमल थे। उन्होंने अपने घर में तोते पाल रखे थे। वे उससे बात करते थे और उसे भीगे हुए बादाम भी खिलाया करते थे। इसके अलावा वे छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी देते थे। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वकृतिक मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए।
तो विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई युक्तियां इस प्रकार हैं। पीटी साहब बिल्ला मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। तीसरी चौथी कक्षाओं के बच्चों से थोड़ा सा भी अनुशासन भंग हो जाता तो उन्हें कठोर सजा मिलती थी, ताकि वे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की नींव दृढ़ बन सके। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित तथा उत्साहित करने के लिए उन्हें शाबाशी भी दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में स्वीकृत मान्यताएं इसके विपरीत है। शिक्षकों को आज विद्यार्थियों को पीटना का अधिकार नहीं, इसलिए विद्यार्थी निडर होकर अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज पहले की भांति विद्यार्थी शिक्षकों से डरते नहीं हैं। इसके लिए विद्यालय और माता पिता दोनों जिम्मेदार हैं। बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए उन्हें शारीरिक व मानसिक यातनाएं देनी उचित नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक नैतिक मूल्य सिखाए जाने चाहिए, जिनसे उनमें स्वानुशासन का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन, बचपन की यादों को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। आपने अब तक ये स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखी है। तो बचपन की और विशेषकर स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें मन को गुदगुदाती रहती हैं। ये यादें सभी की निजी होती हैं। मेरी भी कुछ यादें मेरे साथ हैं। ठीक है, वो है, मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था या पढ़ती थी, मेरे माँ किसी कारणवश बाहर गई थी, इसलिए मैं बिना गृह कार्य किए और बिना लंच लिए स्कूल पहुंची। पहले तो अध्यापिका से खूब डांट पड़ी, फिर आधी छुट्टी में मुझे अध्यापिका ने खिड़की के पास खड़ा पाया तो डांट लगा दी। अगले पीरियड में मुझे बहुत बेचैनी हुई कि अध्यापिका मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं अध्यापिका कक्ष में उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही मेरा रोना छूट गया। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो मैंने रोते रोते उन्हें कारण बताया कि मेरे माताजी घर पर नहीं है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, फिर मुझे अपने डिब्बे से खाना खिलाया। आज भी मैं इस घटना को याद करता हूँ या करती हूँ तो अध्यापिका के प्रति भाव विभोर हो उठती हूँ। ये है मेरी यादें जो मेरे स्कूल से और बचपन से जुड़ी हुई है। पर्याय, अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? पहला, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपसे खेल पर आपत्ति न हो? तो शुरू करते हैं। खेल प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है। खेल की बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में अहम भूमिका होती है। खेल बच्चे की सोच को विकसित करता है तथा इनसे बच्चों में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की होड़ और दौड़ में भाग लेने की इच्छा पैदा होती है। खेलों में भाग लेने से बच्चों को अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। दूसरा, मैं अपने अभिभावकों के लिए वही नियम और कायदों को अपनाऊंगा जिनसे उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इसलिए मैं समय पर खेलूंगा और समय पर खेलकर वापस आऊंगा। खेलने के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगा। मैं खेलने में उतना ही समय खर्च करूंगा जितना आवश्यक होगा, अर्थात मैं केवल वही नियम और कायदे अपनाऊंगा जिन्हें मेरे अभिभावकों को सुख शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर और आपने साथ साथ इन्हें लिख भी लिया होगा या फिर याद भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।